हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सेटर पर। मैं चेतन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए आज का जो वीडियो है उसका नाम है वन प्लस वीडियो। आप समझ लीजिए कि वन प्लस वीडियो इसका नामकरण अगर किया गया है तो वाकई इसमें कुछ न कुछ क्वालिटी अवश्य है। यह वीडियो जो है ना केवल आपके लिए 12 एग्ज़ाम के लिए बल्कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि क्या वाकई यह वीडियो वन प्लस वीडियो है या नहीं। तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको मोबाइल स्क्रीन पर है। त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1191 ईस्वी में। जी, 1191 ईस्वी में त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था और द्वितीय युद्ध जो है आपको 1192 ईस्वी में हुआ था। यह किसके बीच हुआ था? तो यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। 1991 वाला युद्ध में जो है ना पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी परास्त होता है, जबकि 92 वाला जो युद्ध है 92 वाला युद्ध में जो है ना पृथ्वीराज चौहान परास्त हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ? जी बिल्कुल, गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। और यह किसने किया था? अगर यह प्रश्न पूछे तो आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि यह मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना किया और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है वास्को डिगामा भारत आगमन। वास्को डिगामा का भारत आगमन यानी वास्को डिगामा भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर है 1498 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पानीपत की प्रथम युद्ध जो है ना कब हुआ था? तो पानीपत की प्रथम युद्ध जो है ना वह आपको 1526 ईस्वी में हुआ था। और यह किसके बीच हुआ था? तो यह जो है आपको बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है और बाबर जीत जाता है और जीतने के साथ ही भारत में मुगल वंश का स्थापना करता है। किस वंश का? मुगल वंश का स्थापना करता है। कौन? तो बाबर। बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जैसे युद्ध हैं, जैसे कि आपको 1526 ईस्वी में कौन सा? तो पानीपत का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध। 1528 में फिर से जो है ना एक आपको चंदेरी का युद्ध। फिर उसके बाद आपको 1529 में घाघरा का युद्ध। और अंत में अगर हम बोले तो 1530 में वो मर जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। यानी पानी पिया यानी पानीपत की प्रथम युद्ध का 1526 में पानी पिया। उसके बाद क्या खाया? खाना खाया। तो 1527 में खानवा का युद्ध। उसके बाद चाय पिया यानी चंदेरी का युद्ध 1528 में। और घर गया यानी घाघरा का युद्ध आपको 1529 में। और मर गया यानी 1530 में वह मर गया। खैर अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह आपको 1556 में हुआ था। अगर पूछा जाए पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। इस प्रकार के प्रश्न देखिए, ये डिजिट से संबंधित प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न को चलते हैं। हल्दी घाटी बहुत फेमस, इतिहास में बहुत फेमस युद्ध है यह। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में। किसके? तो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। और यह आपको कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपका जो है ना आधुनिक भारत का, यह बहुत फेमस प्रश्न है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है ना 1764 में हुआ था। आप याद रखेंगे, प्लासी और बक्सर दोनों बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता है। हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अगले प्रश्न को चलते हैं, बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन ऐसे फेमस है, बंगाल विभाजन आपको 1905 में हुआ था, जो 1911 में अर्थक विरोध के बाद जो है ना वापस ले लिया गया था। अगले प्रश्न को चलते हैं, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो यह मुस्लिम लीग का स्थापना जो है ना 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वर्तमान बंगाल के राजधानी ढाका में हुआ था। अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? कब से कब तक चला? तो यह 1914 से 1918 यानी 4 वर्षों तक चला। कितने? 4 वर्षों तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना 1939 से 1945 तक चला है। कितने वर्षों तक? तो 6 वर्षों तक चला। और इसी विश्व यानी द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान के दो औद्योगिक जगह हिरोशिमा और नागासाकी पे, हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को जो है ना परमाणु बम से हमला किया गया। तो यह भी जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो यह 1920 से 1922 तक चला। और 1922 में ये उत्तर प्रदेश की एक जगह है चौरा चोरी, तो वहाँ वह जो जगह है वहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को जो है ना आंदोलनकारी उसे पुलिस थाने में जो है ना घेर कर आग लगा दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी नाराज होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब आधुनिक भारत का प्रश्न है। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में वह भारत आया था। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह, आप बोल सकते हैं इसको दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह आपको 1930 में हुआ था। और इसमें महात्मा गांधी जो समुद्र के पानी से नमक बनाकर जो है नमक कानून को तोड़ा था। अगले प्रश्न को चलते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और किसने किया था? तो नथुराम विनायक गॉडसे इनको बोलते हैं। इस प्रकार से आपको यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न को चलते हैं, चीन का भारत पे आक्रमण, चीन भारत पे कब आक्रमण किया था? यानी भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ था। अब बात है भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और इस युद्ध की समाप्ति के लिए जो है ना यह समझौता करने के लिए ताशकंद गए थे, और वहीं पे शास्त्री जी की जो है ना मृत्यु हो गई थी। तो इसमें भारत जीता था और भारत के जो है ना सम्मान बहुत ज़्यादा विकसित हुआ था, बहुत ज़्यादा बढ़ा था। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता आपको 1966 में हुआ था। किसके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये याद रखेंगे। उसी समझौते के बाद जो है उसके बाद ही जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। अगले प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न मित्रों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। चीनी क्रांति जो है, चीनी क्रांति कब हुआ था? चीनी क्रांति आपको बताना है। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुआ था। यदि आपसे पूछ जाए फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए रूसी क्रांति कब हुआ था? तो रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रत्येक प्रश्न आपके लिए क्या है ना इम्पॉर्टेंट है। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे। इस वीडियो पे हमारा 101 लाइक का जो है ना टारगेट है, और हमें उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर पूरा करेंगे और करने में आप अपना सहयोग देंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे जो है ना शेयर भी करेंगे और अपना कमेंट करके भी बताएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं, मार्लो मिंटो सुधार यह कब हुआ? तो यह 1909 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार से जो है ना प्रत्येक प्रश्न आपके लिए जो है ना महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 है, सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ? सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनी जो था उसने किया था। वह गजनी का शासक था और भारत में आकर एक लुटेरा टाइप का व्यक्ति था, वो लूट कर चला गया।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, जो बोलना है बोल लीजिए, का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वही पूछे कि महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म 468 ईसा पूर्व में आप बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक द्वारा कलिंग पर कब विजय प्राप्त किया गया, तो आप बोल सकते हैं कि 261 ईसा पूर्व में किया गया था। और इस अशोक का राज्यरोहण कब हुआ था? तो आप बोल सकते हैं कि राज्यरोहण जो है ना 269 या 68 बोल सकते हैं, 69-68 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी वह जब उसका राज्यरोहण हुआ था उसके 8 साल बाद वह युद्ध किया था। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्यरोहण कब हुआ था? तो अकबर का राज्यरोहण जो है उसके पिता की मृत्यु के बाद, यानी 1556 ईस्वी में उसका राज्यरोहण हुआ। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यह प्रत्येक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ हुआ होगा तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि क्या वाकई यह वीडियो 1+ था, क्या इससे आपको बेनिफिट्स होगा। और यदि आपको हुआ तो आप भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। A1 स्टडी सेंटर, देखिए A1 है तो आपको हमेशा A1 टाइप वीडियो मिलेगा। चलिए मित्रों, जो टाइम दिए आप हमारे वीडियो देखने के लिए, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए A1 स्टडी सेंटर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।